ये कहानी एक दुकानदार संजय की है, जिसका दुकान हसीना गली में होता है। संजय का ब्यूटी पार्लर के मेकअप और श्रृंगार के सामान का होता है, जहाँ हमेशा बहुत सारे लड़कियों औरतों की भीड़ लगी रहती है। और संजय का श्रृंगार की दुकान बहुत अच्छा चल रहा होता है। रोज की तरह एक दिन संजय अपने दुकान काउंटर पर होता है, तभी वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है मेकअप का सामान लेने। संजय की दुकान पर जाकर कहती है कि मुझे मेकअप का सामान लेना है। संजय लड़की की तरफ देखता है, लड़की को देखता ही रह जाता है। इतनी खूबसूरत होती है वो लड़की। ये देख संजय कहता है, हाँ जी बोलिए, क्या बोला आपने, क्या लेना है आपको? लड़की कहती है, मुझे लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्करा, फेयर लवली, बॉडी हेयर रिमूवल, नेल पेंट आदि सामान लेना है। ऐसा कई नाम रखती है और अपने पर्स से निकालकर एक लंबी लिस्ट वाला पेपर देकर कहती है, मुझे ये सब सामान दे दीजिए। संजय लिस्ट देखकर सभी सामान मिला निकाल कर उसका बिल बनाते हैं। 5,000 रुपये का बिल बनता है। ये देख लड़की मन में सोचती है कि 5,000 की बिल कैसे, ये 5,000 का बिल कैसे भरूं? कुछ उपाय तो लगाना ही पड़ेगा। तभी संजय कहता है, मैडम आपका नाम क्या है, किस नाम से बिल बनाऊं? लड़की अपना नाम बताती है, प्रिया। संजय प्रिया के नाम का बिल पॉइंट कर 5,000 का बिल भरने के लिए प्रिया के हाथ में पकड़ा देता है। प्रिया थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, कैश पेमेंट या गूगल पेमेंट? संजय कहता है, दोनों पेमेंट की सुविधा है, आप चाहें तो गूगल पर कर दीजिए या फिर कैश, आपको जैसे सुविधा हो। प्रिया अपने पर्स में देखती है, फिर गूगल पेमेंट करने को ट्राई करती है, पर गूगल पेमेंट नहीं हो पाता। प्रिया को परेशान देखकर संजय कहता है, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? प्रिया कहती है, मैं कैश पेमेंट नहीं लेकर आई हूँ और गूगल पेमेंट हो नहीं पा रहा है अभी नेटवर्क प्रॉब्लम्स के कारण, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ, मुझे घर जाने में भी लेट हो रहा है। संजय कहता है, तो आप बताइए, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जिससे आपकी परेशानी कम हो जाए? प्रिया कहती है, अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलते तो मैं आपको कैश पेमेंट भी कर देती और सही समय पर घर भी पहुंच जाती। संजय कहते हैं, ठीक है, मैं चलता हूं आपके साथ। कितनी दूर पर घर होगा यहाँ से आपका? लगभग 3 किलोमीटर, प्रिया बताती है। संजय कहते हैं, ठीक है चलिए। संजय अपने स्टाफ को कहते हैं कि दुकान देखते रहना ध्यान से, कस्टमर डीलिंग करना, और तब तक मैं मैडम के यहाँ से पेमेंट लेकर आता हूँ। स्टाफ कहता है, ठीक है। संजय अपना बाइक स्टार्ट करते हैं। सामान लेकर मेकअप का प्रिया पीछे बाइक पर बैठ जाती है। संजय धीरे धीरे आराम से बाइक चला रहे होते हैं। बाइक से जाने का पासिंग होता है। कुछ दूर आगे पहुंचकर प्रिया कहती है कि जी आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं? संजय कहते हैं, मैं अभी कुंवारा हूँ। प्रिया कहती है, मैं भी। आप बहुत अच्छा गाड़ी चला रहे हैं, आराम से, बिल्कुल। आपके साथ घूमने में बहुत आनंद आएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप मेरी इतनी मदद किए, घर तक छोड़ने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कहते हैं, कोई बात नहीं। प्रिया कहती है, इतने देर से हम दोनों बात कर रहे हैं, पर अभी तक मैं आपका नाम क्या है जानी ही नहीं। संजय कहते हैं, मेरा नाम संजय है। प्रिया कहती है, वाह, बहुत अच्छा नाम है। हाँ तो संजय जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि आप भी मुझे सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। घर पे चल के थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिएगा। संजय कहते हैं, ठीक है प्रिया जी, पर दुकान का समय है, थोड़ा जल्दी मुझे छोड़ दीजिएगा। प्रिया कहती है, हाँ ठीक है, यहाँ से बाइक लेफ़्ट में मोड़ लीजिए, सामने वाले घर में मैं रहती हूँ। संजय एक बिल्डिंग के पास जाकर बाइक रोकते हैं। प्रिया कहती है, आप ऊपर चलिए मेरे घर। संजय कहते हैं, ठीक है मैडम, पर ज़्यादा अच्छा होता आप पेमेंट यहीं ला कर दे देती तो। प्रिया कहती है, अरे संजय जी, पैसे तो दे दूंगी, पर आप इतना सब किए मेरे लिए, एक कप चाय तो पीकर जाइए मेरे हाथ की।
इतना तो मौका दीजिए मुझे। संजय कहते हैं ठीक है प्रिया जी, चलिए। संजय को साथ लेकर प्रिया ऊपर आ जाती है, अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और संजय जी के साथ अंदर जाकर घर में कहती है आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। संजय सोफे पर बैठता है कि तभी प्रिया सामने टीवी ऑन कर देती है और किचन में चाय बनाने चली जाती है। संजय टीवी देख रहा होता है, एक या दो कॉल कहीं फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि तभी प्रिया चाय लेकर आती है और टेबल पर रख देती है चाय, और संजय के पास बैठकर कहती है चाय पीजिए। संजय चाय पीते हैं और कहता है कि बहुत ही अच्छी चाय बनाई है आपने। ये सुनकर प्रिया संजय के और पास चिपकने लगती है, और प्रिया बहुत ही खूबसूरत होती है जिसे देखकर संजय घायल उसे पाने की जिसे देखकर संजय हर पल उसे पाने की चाह में बिताए होते हैं, पर प्रिया से कह नहीं पाता है अपने दिल की बात। तभी प्रिया कहती है संजय जी, अगर आपको पेमेंट दूसरे दिन दूंगी तो चलेगा या आज ही लेंगे? संजय मुस्कुराकर कहते हैं जैसा आप ठीक समझें प्रिया जी। तभी प्रिया कहती है और अगर मैं चाहूँ और कुछ कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ तो क्या आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे? संजय कहता है हाँ ज़रूर, मैं बहुत खुशकिस्मत वाला होऊंगा ताकि आप भी मुझे पसंद करती होंगी, क्योंकि सच तो ये है कि जब से मैं आपको देखा हूँ बार बार आपको देखने को मन कर रहा है, और आप मेरे इतने करीब बैठे हैं, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है ये सच है या सपना। सपना जैसा महसूस हो रहा है मुझे। प्रिया कहती है यह सपना नहीं हकीकत है संजय जी, और मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूँ। संजय कहता है मैं भी आपको दिलो जान से पसंद करने लगा हूँ। आज पहली बार देखा तभी से आपको दिल में बसा लिया है, पर आपसे कुछ कह नहीं पा रहा था, पर आप जब अपनापन जैसी बातें की तो मैं अपने दिल की बात कह पाया हूँ। तभी प्रिया कहती है अब आप मुझसे कोई संकोच और शर्माने की कोई बात नहीं है। आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ, दोस्ती आज हो गई हम दोनों की। आप जब चाहें मेरे घर आ जाइएगा अपना घर समझ के। तभी संजय कहता है आज से हम दोनों दोस्त हो गए, अब आपको मेकअप के सामान का पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप और भी कुछ ज़रूरत होगा तो मुझे कहिएगा, मैं लेकर आ जाऊंगा, या आप दुकान पर आकर ले जाइएगा। प्रिया कहती है अगर आप मेरा इतना सपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे आज से ही आपको हर इच्छा आपकी पूरी करूंगी। संजय कहते हैं मैं भी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, और किसी भी चीज़ की कमी हुई तो मैं हर तरह से मदद करूंगा। ये सब सुन प्रिया खुश होकर संजय को गले लगा लेती है और कहती है आज रात यहीं रुक जाइए संजय। संजय कहता है ठीक है, पर अभी मुझे जाना होगा, दुकान पे कल से आऊँगा फिर रुकूंगा। तभी प्रिया अपने बदन की एक एक कपड़े उतारने लगती है, और यह देखकर संजय आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। प्रिया को झट से अपनी बाहों में ले लेता है और सीने से चिपका लेता है। प्रिया भी संजय को पूरी तरह चिपका कर जकड़ लेती है और संजय को चूमने लगती है। संजय की प्रिया की सुंदरता का भरपूर आनंद लेता है। धीरे धीरे दोनों आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे में एकदम खो से जाते हैं। धीरे धीरे दोनों हद की सारी सीमाएं पार कर रहे होते हैं। संजय बहुत सुकून महसूस करता है, प्रिया भी बहुत खुश होती है। संजय कहता है मुझे अभी जाना होगा, बहुत लेट हो गया है, मुझे दुकान पर जाना है, फिर आऊँगा कल तो विशेष बात करेंगे और तुम्हारे लिए और भी सामान लेकर आऊँगा। प्रिया कहती है ठीक है। संजय चला जाता है। तभी प्रिया दरवाज़ा खोलती है और सामने के रूम में जाकर कहती है अपनी सहेलियों से एक मुर्गा फंसा है, अब कई महीनों तक इससे हम सभी का काम चलेगा। जब ये जान जाएगा कि हम सभी धंधे वाली हैं तब तक इससे जितना पैसा सामान
निकल सके मैं ले लूँगी। सभी सहेलियां कहती हैं, हाँ यार, मेरा वाला भी मुझे बहुत प्यार करता है, पर वो मुझे एक गाड़ी गिफ्ट करने को बोला है। तभी तीसरी सहेली कहती है, चलो तुम लोग अभी इस कमरे में जाओ, मेरा महबूब अभी आने वाला है। सभी हंसते हैं, कहते हैं ठीक है। इस तरह चारों सहेलियां अपने प्लान के मुताबिक यहाँ लोगों को और लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पैसा लेती हैं सब। और एक दिन संजय का सब कुछ पैसा, गहना, गाड़ी, सामान धीरे धीरे लेकर प्रिया उसे ख़त्म कर देती है और अपने सहेलियों के साथ इस शहर को छोड़कर चली जाती है। किसी दूसरे शहर जब संजय वहाँ जाता है तो रूम में ताला लटका मिलता है। लोगों से पूछने पर संजय को पता चलता है कि वो 2 नंबर की लड़कियां थीं। पुलिस रेड पड़ी तो रात में ही अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग गईं सब। ये सब जानकर संजय बहुत दुखी होता है और अपने किए पर, अपनी गलती पर बहुत पछताता है और वापस अपने घर लौट जाता है।